भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी विचित्र राजनीतिक दल है। सेनेगल की बहुत इज्जत है क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर का सिंबल है, लेकिन जिनकी वजह से ये सिंबल देश को मिला उनकी बेइज्जती हर रोज करते हैं। गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, इनकी कुर्बानियों की वजह से ही ये सेनेगल मिला है। अहमदनगर की जेलें गवाही देंगी इस बात की। ट्रांसफर ऑफ पावर के सिंबल की भारतीय जनता पार्टी को बहुत इज्जत है, लेकिन जिन लोगों ने कुर्बानियां दे के ये हासिल किया उनकी लगातार बेइज्जती करते हैं। हद ये है कि जिस पार्लियामेंट के अंदर वो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उस पार्लियामेंट का उद्घाटन भी सावरकर के बर्थडे के दिन करेंगे, महात्मा गांधी के बर्थडे के दिन नहीं करेंगे। And while the DMK has decided to skip the inauguration, a lot was spoken about how the presence of Tamil Nadu will still remain on the big day through the scepter and how it will be placed in the new parliament. This, of course, has led the DMK to answer a lot of questions after the documents that have come to the fore. But even how the SP jumped into this controversy and not just undermined the significance of the scepter, but also called it a symbol of monarchy. Listen in. देखिए, राजदंड राजतंत्र का ही प्रतीक है। चोल साम्राज्य के समय सेनेगल राजदंड के रूप में लाया गया था। वो राजवंश था, लोकतांत्रिक शासन नहीं था। भाजपा को याद रहना चाहिए कि आज लोकतंत्र है। लोकतंत्र में राजतंत्र के प्रतीक की कोई आवश्यकता नहीं है, और इसलिए सेनेगल को ला करके भाजपा ये साबित करना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के रास्ते से हटकर राजतंत्र की ओर कदम बढ़ा रही है, जो देश के लिए खतरे की घंटी है। And remember, as 20 opposition parties have boycotted the inauguration, 25 that have come together and will be uniting and be present for the big day on the 28th of May. In the meanwhile, as BJP has sent out the invites and called this controversy very, very unnecessary, more reactions that came in from union ministers where they say that this is the time to unite and rise above politics, and this is a historic day in the making that no parliamentarian or no opposition party should miss. Listen in. देखिए, आगामी 28 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करके भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प के साथ साथ 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है, और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे, और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। मैं यही अपील करना चाहूँगा।